नमस्कार, न्यूज़ भारतवर्ष में आपका स्वागत है। 15 अगस्त 1947, जी हाँ, आज की तारीख, आज से 73 साल पहले हिंदुस्तान, हमारा देश भारत आज अंग्रेज़ों के अधीनता से आज़ाद हुआ था। जी हाँ, आज ही के दिन 1947 का वो दिन था जब 15 अगस्त को हम लोग स्वाधीनता दिवस से मिले थे। आपको बताते चले, अभी हम मौजूद हैं राजधानी के पटना स्थित गांधी मैदान में, जहां आप देख सकते हैं खुद नीतीश कुमार यहाँ मौजूद हैं। और फिर उन्होंने जैसे ही झंडोत्तोलन किया, उसके बाद उनका वक्तव्य हुआ। उन्होंने तमाम राज्यवासियों को अपना व्यक्तित्व सुनाया। उन्होंने साफ कहा कि यह स्वतंत्रता दिवस ऐसे ही नहीं मिला है, बहुत सारे क्रांतिकारों की आहुति, उनके बलिदान के बाद ही हम भारत स्वतंत्र हुआ था। आइए सुनते हैं आखिर नीतीश कुमार जी ने क्या कहा है। सिपाही सरोज कुमार, लक्ष्मी और सिपाही राकेश कुमार लीला मन के निकट प्रस्तुत किया है। एक गौरव है आज का दिन, एक त्योहार है आज का दिन, और इस त्योहार में हम सभी जाति, देश, धर्म, प्रदेश सभी को छोड़कर एक साथ मिलकर खड़े होते थे और हम अपने झंडे को सलाम आज के समारोह के मुख्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उनकी आगामी की जो प्रतिज्ञा पटना के साथ राज्य सरकार ने अन्य बड़े पड़ा माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्यमंत्री पढ़ने जा रहे थे और कुछ ही देर में सामने बड़ों द्वारा उन्हें सलामी दी। अधिकार नहीं तो तब एक घटना, एक राष्ट्रीय चिन्ह, एक रचना और एक प्रतीक। अधिकार नहीं तो तब एक घटना, एक राष्ट्रीय चिन्ह, एक रचना और एक प्रतीक। विधि व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द ये कायम किया है और विधि व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को हर तरह से बनाने रखने के लिए
और आप जानते हैं शुरू के दौर से ही हम लोगों ने तय किया था कि भाई एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का काम लोग देखेंगे पुलिस थाने में, और एक है इन्वेस्टिगेशन करेगा, जांच करेगा कोई क्राइम होता है। समय लगा और अंततोगत्वा ये पिछले साल से लागू हो गया। तो हर तरह से हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जान लीजिए, कई लोग तो बहुत बात कुछ बोलते हैं, पहले कितना अपराध होता था, अब क्या होता है। जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित होता है पूरे देश के बारे में, तो 218 का प्रकाशित हुआ अपराध आंकड़ों के अनुसार। दर्ज जो संज्ञेय अपराधों का राष्ट्रीय औसत दर, देश भर का औसत दर राष्ट्रीय, जो भी संज्ञेय अपराध जो दर्ज होते हैं और संज्ञेय अपराध जो होते हैं, तो राष्ट्रीय औसत दर 1 लाख की जनसंख्या पर 383.5 है, देश का एवरेज। और बिहार का उसे काफी कम 222.1 है। ये जान लीजिए कि अपराध भी बहुत ज्यादा नियंत्रित हुआ। वैसे तो सब लोग जानता है कि आप कुछ भी कर दीजिए, कुछ आदमी तो गड़बड़ करेगा, बायां दायां करेगा, हम तो हर बार इस बात को कहते हैं, लेकिन पूरी निगरानी और जान लीजिए बिहार का अपराध के मामले में 23वें स्थान पर बिहार है। इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी आबादी है, और तब ये स्थिति है। और इसके अलावे आप सब जानते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सद्भाव के लिए हर तरह का काम हम लोग करते हैं। कब्रिस्तान की घेराबंदी का निर्णय हम लोगों ने लिया। कुल लक्षित कब्रिस्तान जिसकी पहचान की गई थी 6 में 8064, उसके विरुद्ध 6299 की घेराबंदी की जा चुकी है। और एक बात अच्छी तरह सबको हम बता देते हैं, हमेशा क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के प्रति हम लोगों की जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये हमेशा रहेगा। और एक चीज जो बार बार हम कहते हैं, जब भी हम देखते हैं अपराध का, खास करके मर्डर का, तो उसका जो विश्लेषण करवाते हैं तो उसका तो 60% संपत्ति का विवाद, भूमि का विवाद ये कारण रहता है। तो आप सबको तो मालूम है, इसके लिए हम लोग तो अपने तरफ से सर्वे सेटलमेंट का काम, एरियल सर्वे पूरा, बाकी सब काम कर रहे हैं। और इस काम को पूरा करने के लिए ये जो भौतिक सत्यापन है, इसके लिए 6308 अमीनों एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई ताकि ये हो जाए। तो जैसा कि आपने सुना, खुद सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इस कोरोना काल के दौरान जितनी भी परेशानियां, जितनी भी विडंबनाएं पूरे राज्य के सामने आए हैं, उनका जमकर सामना किया है कोरोना वॉरियर्स ने। जी हाँ, उन्होंने डॉक्टरों के लिए कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स लड़ रहे हैं और जितने भी सहभागी हैं उनकी भरपूर महत्वपूर्ण तरीके से उनकी सुविधाएं को मुहैया कराया जा रहा है। नीतीश कुमार ने साफ यह भी कहा है कि जिस तरह से बाढ़ और बरसात ने पूरे राज्य को एक तरह से अपनी भीषण कठिनाइयों से घेर लिया था, उसके अनुरूप भी सभी तरह के लोग अपनी अपनी ड्यूटी में निभे हुए हैं, अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आपको बताते चले, आज 74वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसको पाने के लिए 200 सालों का लंबा इंतज़ार करना पड़ा था सभी भारतीय लोगों को। बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी बलिदान दी, अपनी जान की आहुति दी। आपको बताते चलें, खुद महात्मा गांधी, वीर सावरकर, सरोजनी नायडू और कुछ ऐसे ही क्रांतिकारी थे जिनके बदौलत ही आज भारत 1947 को आज़ाद हुआ था। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर न्यूज़ भारतवर्ष भी आपको शुभकामनाएं देता है, आपसे अपील करता है कि कोरोना काल में सामाजिक दूरी का पालन करते रहें और जितना हो सके उतना कम घर से निकलें। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष। मैं युवराज रतन, पटना।